सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को समाजवादी पार्टी की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव 14 अप्रैल पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरी विधानसभा मेरा परिवार मेरा स्लोगन है, जो मैं हापुड़ विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। मेरी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाएं। जो पीडीए की सरकार है, आने वाले समय में जो हमारा नारा है समाजवादी पार्टियों का, वो पीडीए है। पीडीए का मतलब पीड़ित, शोषित और अल्पसंख्यक सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जो है सब जुड़ें और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। मैं महेश कुमार, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन पूरे देश, पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेंगे, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत। मैं मंजीत चौधरी सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं केपी सिंह, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनपद हापुड़ से समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में 14 अप्रैल 2025 को मनाई जा रही है। और समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस जयंती को बड़े ही पर्व के साथ मनाएं और अच्छी तरह से मनाएं और सभी एक दूसरे भाईचारा बनाए रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती बनने जा रही है। मैं सभी हापुड़ नगर वासियों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज 134वें जन्मदिन पर, अम्बेडकर जी का 134वें जन्मदिन पर सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को, जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी सबको शुभकामनाएं देती है। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी, जिला कांग्रेस कमेटी हापुड़ की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अम्बेडकर जी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारत के संविधान के रचयिता व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, जनपद हापुड़ में मेरठ रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर आम जनता हो, नेता हो या अधिकारी हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आगे शीश न झुकाया हो। हापुड़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर नगर के ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, नेताओं ने अंबेडकर जी के चरणों में फूल मालाएं अर्पित किए। सुनते हैं समाज सेवी सविता सिंह को और कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी को। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज भीमराव बाबा अंबेडकर का जन्मदिन है और ये आज का जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा भीमराव ने बहुत ही कष्टी से सबको नई शिक्षा दी है, सबको ही अच्छी बातें सिखाई है। मैं चाहती हूँ कि सब बाबा साहब के जैसे ही शिक्षा करें और अच्छी बातें सभी को बताएं। मुझे बहुत ही खुशी है कि बाबा साहब की अंबेडकर पर इतनी भीड़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते, थैंक यू। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन पर
हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, अपने शहरवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं ये सबके सामने एक बात कहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता रहे हैं। संविधान उन्होंने लिखा है देश का, जो इसीलिए आज मैं सबसे ये आह्वान करूँगा कि सभी लोग बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर, मैं भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर सभी चलने का प्रयास करेंगे और हम उनके चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए सबकी शुभकामनाएं। हापुड़ नगर में मेरठ रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर सुबह से ही प्रभात फेरियों का आना शुरू हो गया था और शाम तक प्रभात फेरियों का आना जाना लगा रहा। हापुड़ से एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज के लिए चंदन सिंह के साथ बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत रत्न बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो यह पर्व है, यह पूरे देश में समरसता, समानता का प्रतीक है। बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर समस्त देशवासी चलें तो देश का उत्थान भी और देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच बिल्कुल उन्हीं का अनुसरण करते हुए है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो सारी सोच है वो दर्शाती है कि वो उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए सुंदर शुभकामनाएं से उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर हम चलें। बाबा साहब ने 3 नारे दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और भविष्य में हम संगठित होकर ऐसा कार्य करें जो देश के लिए और समाज के लिए आगे बढ़ने का कार्य करें। जय भीम, जय भारत। मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह कल रात्रि में बाबा साहब के लगे बैनर को देखकर जो असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वह दलित समाज के लिए भी अशोभनीय बातों का इस्तेमाल किया है। मैं उसके कड़ाई से विरोध करता हूं और उस पर तो पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को अरेस्ट कर मुकदमे लिखने का जो काम किया है, पुलिस को शाबाशी का पात्र है। और इसी के साथ मैं फिर एक बार सभी देशवासियों को, नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों, मैं हीरालाल, निवासी लज्जापुरी हापुड़, आप सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबसे ये अपील करता हूं कि आप सब बाबा साहब की जयंती को बड़े शानदार ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सब एक दूसरे का साथ सहयोग करें और 14 अप्रैल के ये जो एक तरह से हमारे लिए त्यौहार का दिन है, उसे बहुत अच्छी तरह से मनाएं और सब बाबा साहब के दिए अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करें, संगठित रहें और शिक्षित रहें